हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम आपसे बात जरूर करेंगे इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो में कि क्या होती है ये क्रिप्टो करेंसीज, किस तरीके से ये फाइनेंशियल फ्यूचर है हमारे लिए, सभी के लिए, इस दुनिया की एक रियलिटी है, राइट। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है जब हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं। साथ में साथ हम इस टॉपिक में एक बात और करेंगे कि किस तरीके से आपको आज के डिजिटल दुनिया में ना अपने सभी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक जगह फिक्स करके लिख करके किस तरीके से आपको उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये कई क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड्स हैं, आपकी जो म्यूचुअल फंड है, एसआईपीज हैं, स्टॉक मार्केट है, आपके जाने के बाद किसी को उसका एक्सेस तो होना चाहिए, क्योंकि लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है। सो उसकी भी कहीं ना कहीं पहले से ही प्लानिंग करके ज़रूर रखेगी कि ये सभी जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज़ कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं मैं एक डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूँगा कि कभी भी किसी भी हालत में इस चीज़ को ना समझे कि मैं ये कोई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की आपको एडवाइस दे रहा हूँ। हम कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुने। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं मेरी जो टीम है वो कोई शॉर्ट वीडियोस ना निकाले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत मिसलीडिंग्स हो सकती हैं। हम क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की कभी सलाह नहीं देते हैं, अभी तो नहीं, जब तक कि क्रिप्टो करेंसी खुद डेवलपिंग फेज में है। और उन इन्वेस्टर्स के लिए खासकर जो कि एक सेफ इन्वेस्टर है, जो कि रिस्क एपिटाइट को मीडियम रखते हैं, क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं मैं खुद जो पर्सनली मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह है। और जो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं समझते हैं, जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, वो लोग कृपया दूर ही रहें। क्योंकि चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे सोलाना हो, चाहे ट्रोन का नेटवर्क, ये कहीं ना कहीं सारी एक नेटवर्क ही तो है क्रिप्टो का। हम बात करेंगे क्या है ये क्रिप्टो करेंसीज। तो इसीलिए या तो इन्वेस्ट अगर करने का इतना ही डर है, या आप हर जगह सुन रहे होगे यार आज के टाइम पे न्यूज़ में कि ये यूनिकॉर्न का जो फाउंडर है, ये कंपनी का जो ओनर है, इसने इतनी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं जो आज के टाइम पे स्टार्टअप जो बड़ा भी कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न बन जाती है, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ पार्ट क्रिप्टो करेंसी का रखती हैं, सभी रखते हैं, कहीं मैं पीछे ना रह। सही है, अगर आप यूथ हो, अगर आप 25 से 30 वाले रेंज में कहीं हो, और आपके पास ऐसा है कि यार मेरे पास बहुत एनर्जी है और मैं तो वैसे भी बाजीगर टाइप का आदमी हूँ भाई, रिस्क लूँगा और टेक्नोलॉजी को भी समझता हूँ और आगे के आने वाले एआई को, वेब 3 को, फ्यूचर डेवलपमेंट्स को भी देखता हूँ, तो भी मैं आपको कहूँगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसको डबल डिजिट में कृपया करके ना लेके जाएं। यानी कि 10% से नीचे नीचे ही इन्वेस्टमेंट करें। यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो कि गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट है, उसके बाद जो पूरा आपका सर्कल है उसका 10% से नीचे ही इन्वेस्टमेंट को रखें, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर आप सोचते हैं कि आप हर महीने या पूरे एक साल का एक ज़्यादा बेहतर है एक बना सकते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा साल भर में, तो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आप लेके चल रहे हैं तो कृपया करके 2 रुपये 3 रुपये से ही स्टार्ट करें। क्योंकि ये वो पैसा है जो खो भी सकता है, ये वो पैसा है जो वाइप आउट भी हो सकता है, ये वो पैसा है जो डूब भी सकता है, लेकिन हाँ, ये वो भी पैसा है जो आपको 10 गुना, 20 गुना, हज़ारों गुना रिटर्न दे सकता है यार। जैसे कि सोलाना एक करेंसी जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। इथेरियम है एक करेंसी, तो इसके बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्रिप्टो करेंसी का कहाँ से आइडिया आया है क्या। सो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जो सोचते थे कि यार जो सरकार के हाथों में, जो इन रियलिटी हम लोगों की जो कमान है, जो हम लोग डरते हैं सरकार से, या फिर डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर एक जो ये यूनियन टेरिटरी है, सरकार हमें क्या प्रोवाइड कराती है। सरकार हमें एक देश प्रोवाइड कराती है जिसकी एक बॉर्डर है जिसको ये लोग सिक्योर करते हैं, राइट। उसके लिए हमारी सैल्यूट टू इंडियन आर्मी है, सभी देशों की आर्मी है, सभी को सैल्यूट।
वो उसको डिफेंड करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस बाउंड्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकारें टैक्स वसूलती हैं, सभी चीज़ों को लेती हैं, और आपका जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उस पर टैक्स लेती हैं। लेकिन कई लोग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड भी रहते हैं कि यार हमारे पैसे पे ना, हमारी जो मेहनत है उस पर सरकार का कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्ट भी तो है सरकारें, और ज़्यादातर सरकारें तो करप्ट ही हैं। और राजा के टाइम पे, महाराजा के टाइम पे ऑटोक्रेसी में भी करप्ट ही रहेंगी सरकारें। भ्रष्टाचार इंसान का नेचर है, इसको आप दूर नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। और आगे चलें तो देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का जो मेन थॉट वही था कि सरकारों के हाथ से जो हमारे पैसे का कंट्रोल है उसको बाहर लेना। ये कहीं ना कहीं सरकार को एक चैलेंज भी था, जिसकी वजह से आप देखोगे कि यार बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहते हैं गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा सोच समझ के क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं। कई सरकारें उसको एज अ कॉम्पिटिटर भी देखती हैं अपनी फिएट करेंसीज का। या तो आप कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर देख के दुनिया से पीछे रह जाइए, क्योंकि वो तो फ्यूचर है, वो तो आएगा। वेब 3 क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया का फाइनेंशियल फ्यूचर है, वो आएगा, आपको माननी पड़ेगी ये बात। तो इसी की वजह से आप देखेंगे कई सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है खुद क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है। भूटान जैसा देश जो अपने 30% यार जीडीपी का जितना पैसा है उसका 30% वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है। और आप देखोगे कि भारत सरकार ने भी डिजिटल रुपया निकाला है, राइट। सो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी फीचर तो है ही। सो आइए बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, जिसको कि सतोशी नाकामोटो कहते हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बनाया और बना करके कहीं ना कहीं उसको पब्लिक यूज़ के लिए फ्री छोड़ दिया। अब उसको डेवलपर्स माइन करते हैं, बनाते हैं, कहीं ना कहीं माइनिंग होती है उसमें, उसको उसकी कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है। एक तरह से आप समझिए ना, ये एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल गोल्ड है। क्योंकि करीब 210 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज है या बिटकॉइन है। एक बिटकॉइन की कीमत आज के समय पे करीब 64 लाख हिंदुस्तानी रुपए, जो कि 100 1,26,000 1,27,000 के आसपास जा करके वापस आया है, ठीक है, की है। सो ये करीब ये लिमिटेड है, एक तरह से लिमिटेड है। करीब 210 मिलियन यानी 2,10,00,000 क्रिप्टो कर बिटकॉइन ही है सिर्फ इस नेटवर्क में। सो उसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो लिमिटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं प्राइस इसके, अब डिमांड तो बढ़ेगी ना इन फ्यूचर। सो उसकी वैल्यू उससे डिराइव होती है कि किस हिसाब से डिमांड है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसकी कोई रियल वैल्यू है, तो यार अगर देखोगे तो रियल वैल्यू तो जो हम ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उसकी भी नहीं है। वो भी तो आप टच नहीं कर सकते ना, वो भी कल भी बंद हो सकता है। टिकटॉक भी हुआ था इंडिया में बंद, राइट। सो ये बिलीव है, ये एक हाइप पे भी बिलीव है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इसीलिए कृपया करके अपना 10% से ऊपर तो इन्वेस्टमेंट ना डालें क्रिप्टो करेंसी में, चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो। इस लालच में ना पड़े। हमें सिंपल रहना है, सिंपल मैन हमेशा इस रेस को विन करेगा। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि आपको सबसे स्मार्ट नहीं होना है। अपनी बुक में कहते हैं कि आपको सबसे स्मार्ट नहीं होना है, आपको बस एक एवरेज इंसान बनना है, एक एवरेज इन्वेस्टर बन के रहना है। आपको टाइम और आपका जो पेशेंस है, और जो चक्रवर्ती ब्याज को बोलते हैं, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो आपको राजा बना देगा। हमने अपनी कई वीडियोस में आपको पीछे भी बताया था कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको अमीर बना सकता है। आप जाके पीछे की वीडियोस को चेक कीजिए, किस तरीके से जो स्टॉक आपका जो, हमने एक रियल स्टेट पे वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप 5 से 7 साल के टेन्योर में ही अपने पैसे को 15 से 20 गुना कर सकते हो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो मस्ट वॉच वीडियो है मेरे चैनल की। मुझे लगता है अब तक की सबसे मस्ट वॉच वीडियो वही है। आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन के बाद हम देखते हैं कि 2016-17 में हमारे पास इथेरियम का एक हाइप बनना शुरू होता है। इथेरियम कहीं ना कहीं अपने आप में, बिटकॉइन एक सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इथेरियम एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसके नेटवर्क पे एप्स चल सकते थे, नई करेंसीज जैसे यूएसडीटी और नई करेंसीज कहीं ना कहीं उसी के नेटवर्क पे रन होती हैं, राइट। एक तरह से आप समझ लीजिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें डेवलपर्स आके हेल्प कर रहे हैं, वो लोग उसमें कोड लिख रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इथेरियम में भी ना एक फ्लॉ है कि उसमें पर सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो 15 से 20 के आसपास ही हो पाती हैं। तो वो
फ्यूचर में जो हम सोचते हैं ना कि यार हम चाय खरीदेंगे और बिटकॉइन में पेमेंट कर देंगे, बिटकॉइन में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, उसकी तो स्पीड वैसे ही कम है। लेकिन बिटकॉइन एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट है। इथेरियम ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा फास्ट किया, लेकिन यार दुनिया में आप 8 बिलियन 10 बिलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। सो सोलाना का कहीं ना कहीं जन्म होता है, और सोलाना एक ऐसा सेम नेटवर्क है जो कि सेम आपको एप्स बना सकते हो, उस पर कोडिंग लिख सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सो सोलाना कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करता है 1 सेकंड में। अभी भी ये अभी के लिए इनफ फास्ट है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं और मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा। सो जो मैं पर्सनली अभी कहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की सोच भी रहे हो, या फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर भी चुके हो, या देखना चाहते हो, या आप बिल्कुल श्योर हो यार डालोगे, सो कृपया करके अपने पैसे को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। सबसे सिंपल रूल रहता है, आप बिटकॉइन में डाल लो, कुछ इथेरियम में डाल लो, इन्वेस्ट कर लो, और सोलाना में ज़रूर इन्वेस्ट करो। सोलाना एक फ्यूचर का टेक है, मैं खुद पर्सनली भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं अभी कहीं ना कहीं टोन करेंसी को कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने अभी उसमें कोई माइंड नहीं बनाया, अगर मैं बनाऊंगा तो अपने चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे हम जरूर उसको पोस्ट कर देंगे कि नाउ फिनग्लिम्स इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ट्रोन नेटवर्क करेंसी। सो वो हम बता देंगे। लेकिन आज के टाइम पे ये जरूरी है, अगर आप इसका फ्यूचर अब देखो कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज बढ़ने वाली है। देखो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ना क्रिप्टो करेंसी ग्रो तो करेगी, क्योंकि सभी को, सरकारों से, इस भ्रष्ट सरकार से सबको पता है यार, अगर मैंने हिंदुस्तान में, या मैंने इवन अगर मैं यूएस का नागरिक हूँ, अगर आज यूएस की भी वॉर की कंडीशन देखो, समझो यूएस में बंदा 40-50% टैक्स दे रहा है, लेकिन उन्हें पता है बड़ा जो प्रॉफिट लेके जाते हैं ये इनके लॉकहीड मार्टिन है, जो कि इनके रॉकेट्स बना रहे हैं, जो इनके फाइटर जेट्स बना रहे हैं, ये जो इनकी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन्हीं को फ़ायदा मिलता है। आम जनता वहाँ भी बहुत गरीब है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ट्रैवल किया है मैंने, राइट। मैं अभी रिसेंटली इटली भी गया था, तो इटली में भी मुझे पता चला, वहाँ पे भी पूरे यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप ही यही हाल है कि 40 से 45%, 50% के आसपास का टैक्सेशन है। तो ये हम जो इंडिया में रोना गाते हैं यार हमारे यहाँ बहुत हाई टैक्सेशन है, पूरी दुनिया में है दोस्त। लेकिन हाँ, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़रूर गवर्नमेंट अप्लाई आपको प्रोवाइड कराती है, उसके बेस पे पेंशन देती हैं, जो कि हमारे भारत में बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती। इसीलिए हम कहीं ना कहीं भारत से सभी मूव करते हैं। मैं भी इंडिया में नहीं रहता, आई एम ऑल्सो एनआरआई, राइट। तो यार अगर सच में, अगर मैं 50% टैक्स दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं 18% जीएसटी दे रहा हूँ, जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरे पॉकेट में पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। और उसके बाद आप मुझसे कैपिटल गेन भी ले रहे हो 30%, तो 50%, तो आप, मैं मानता हूँ कि भारत सरकार कहीं ना कहीं 50% टैक्स लेती है, क्योंकि आप टैक्स्ड मनी पे भी टैक्स लेते हो। अगर मैंने सैलरी से कोई पैसा इकट्ठा किया और मैंने उसको इन्वेस्ट करके मैं टैक्स दे चुका हूँ, मेरे लिए गवर्नमेंट, मेरी कंपनी भी टैक्स दे चुकी है। अगर मैं उसको इन्वेस्ट करके कहीं ग्रो करता हूँ, तो आप फिर से उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी उस पर मांगोगे। शॉर्ट टर्म तो आप 30% ऐसे ही ले जाओगे, क्रिप्टो में भी आप सेम ले जाओगे। भैया हमें दिक्कत नहीं है, लो, हमें पता है इसी से इंडियन सरकार कलेक्ट करके और कहीं ना कहीं आने वाला यूरोप और आने वाला यूएस बन सकती है, उससे बेहतर बन सकती है। सो हम कहीं ना कहीं वीडियोस की टॉपिक से भटक रहे हैं, और हम वापस आते हैं कि जो अंदर भरी हुई एक बिजनेसमैन के, एक छोटे बिजनेसमैन के, एक आम आदमी के अंदर जो बढ़ाओ, जो आक्रोश है ना, चाहे वो यूएस में हो, मैं फिर से कहता हूँ हर एक देश की गवर्नमेंट करप्ट है। हर आम आदमी चाहता है कि उसके पैसे का, जो मैं कह रहा था ना, कंट्रोल, ये सरकार के हाथ में ना होके उसके हाथ में। और उसका तरीका क्या है? क्रिप्टो करेंसी, जिसकी वजह से सरकारें उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और कर भी लिया काफ़ी हद तक। लेकिन आप इसको रोक नहीं पाओगे, ये फ्यूचर है। सो इसीलिए छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट, मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर आप फ्यूचर को समझते हो, अगर आप थोड़े से टेक्नोलॉजी को समझते हो और रिस्की हो, अगर आप एक बाजीगर हो ठीक है, जो हार के जीतने वाला है, कि हाँ आप जानते हो कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये नीचे भी चला जाए और ऊपर भी चला जाए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन। सो आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी में, हम देखें कि क्रिप्टो करेंसी का आगे का फ्यूचर जो है वो इसलिए भी है कि जब मैंने लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ाया और बताया, और लोगों की इच्छा है कि यार वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से अपने पैसे को बाहर रखें। प्लस जो यूएस, मैंने एक अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया, हो पिछली वीडियो में, कि किस तरीके से यूएस प्लान कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके अपने डेप्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की।
सो फ्यूचर टेक है। फ्यूचर में यूज़रेबिलिटी बढ़ेगी, और जब यूज़रेबिलिटी बढ़ेगी बिटकॉइन स्पेशली जो कि लिमिटेड है, या इथेरियम या सोलाना, सो प्राइजेस अप होंगे। ऑब्वियसली चीज़ें, फ्यूचर का टेक है। अभी तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि जो बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसीज अभी हैं ये मार्केट में, ये उस फेज़ में जिस फेज़ में इंटरनेट अपने वेब 2 वाले फेज़ में हुआ करता, जब ये 90s का दशक। अभी कहीं ना कहीं हम क्रिप्टो करेंसी में उस वाले फेज़ में बैठे हैं जहाँ पे अभी ये पॉपुलराइज होना शुरू हुआ है, अभी हुआ नहीं है। अभी आप, अच्छा अब आप एक अपना सिंपल सा वो ले लीजिए, आप अपने पूरे परिवार में देख लीजिए और अपने पूरे ऑफिस में देख लीजिए, कितने लोग ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत कम होंगे। तो आज ये हाल है। आप सोच के देखिए ना कि जो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही क्रिप्टो करेंसीज हैं, आगे तो डिमांड बढ़ने वाली है ना। और उससे बड़ी अभी क्रिप्टो करेंसी तो कोई है नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड है, इकलौती क्रिप्टो करेंसी है जो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा बनाई नहीं जा सकती बिटकॉइन। सही है। सो आप सोचिए कि जब ये मास लेवल पे बढ़ेगा, राइट, आप कहेंगे यार फिर मैं बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं ना सोलाना, आप बता रहे थे सोलाना बहुत बहुत अच्छा, सोलाना में कर लेता हूँ। सोलाना में भी कर सकते हो, लेकिन सोलाना एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये इथेरियम कि आपका आने वाला डॉलर बन सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में, कि हाँ ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस उसमें होंगी, लेकिन क्योंकि गोल्ड की तरह ही बिटकॉइन लिमिटेड है, उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो वैल्यू उसी में स्टोर होगी। हो सकता है वैल्यू कभी पैक भी हम देख सकते हैं बिटकॉइन से किसी चीज़ की, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। और यही था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो का सेशन, जिसमें हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की, और बात की एक बहुत ही बड़े डिस्क्लेमर के साथ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कृपया करके अगर दूर रहें, आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा भी रिस्क एपिटाइट नहीं ले सकते, तो दूर रहें, क्योंकि रिस्क बड़ा है गाइस, रिस्क बड़ा है इसमें। पैसे, आप ये मान लीजिए एक तरह से लॉटरी है। आप लोगों ने लॉटरी वर्ड ज़रूर सुना होगा कि 1 रुपये लगा के उससे 1000। लेकिन इस लॉटरी में हाँ आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज़रूर है। हो सकता है मेरा भी व्यू पॉइंट यार आने वाले टाइम में अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में चेंज होता है, क्योंकि मैं आज से कुछ सालों पहले तक तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हमेशा ही ये कहता आया हूँ कि उससे दूर रहें। आज भी मेरी सलाह वही है, जो एक सेफ इन्वेस्टर है वो दूर रहे। मैं वही पैसा क्रिप्टो करेंसी में डालने का आपको सलाह दे रहा हूँ, जिसको आप डाल करके गाइस भूल जाओ, वो गिर भी जाए, वो ज़ीरो भी हो जाए यहाँ से, जबकि बिटकॉइन ज़ीरो होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट लाइक इम्पॉसिबल तो खैर कुछ नहीं होता इस दुनिया में, बट इट इज़ लाइक कि फिर वो वही वाली बात होगी कि यार गोल्ड भी कहीं भी ज़ीरो हो जाएगा, और गोल्ड की वैल्यू को हटा देंगे। गोल्ड है क्या, अपने आप में मेटल ही तो है, हो सकता है कल को सारी दुनिया सिल्वर को यूज़ कर लेंगे, वो वाली बात हो जाएगी। बट हाँ, पॉसिबल कुछ भी है, तो इसीलिए एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। और अगर आप वो फोमो वाले फेज़ में रहना नहीं चाहते यार, कि ऑल द टाइम सुनना और ना करना और कहीं पीछे ना रह जाओ, कर लो यार। 100 रुपये में से 1-2 रुपये डाल दो, इन्वेस्ट कर लो, और इन्वेस्ट करके रखोगे कहीं ना कहीं उसको ट्रैक भी करोगे, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल ज़रूर रखना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही रूल रहेगा कि हम 9% 10% से ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में ना करें, क्योंकि फ्यूचर टेक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें आपको कैसी लगी ये क्रिप्टो करेंसी की पहली वीडियो, जो कि हमें अपने चैनल पर डालनी है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।